लोगों को स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अनअकैडमी पे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, और अपनी आधे घंटे की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास में। कुसुम जी स्वागत है, राहुल जी स्वागत है, दीक्षा जी स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? एससी जी स्वागत है, प्रणाम दीक्षा जी, खुश रहिए। कुलदीप जी स्वागत है, अरुण जी स्वागत है, हरजिंदर जी स्वागत है। पुनः जल्दी से फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी 15 मिनट पहले ही हम लोग की मुलाकात खत्म हुई थी, लेकिन फिर से मुलाकात शुरू हो गई। जय हिंद जी, अनुराग जी स्वागत है। मैं भी जरा सेट करके रख लूं ताकि कोई दिक्कत आए तो आप लोगों को देख सकूं। वेलकम बैक, धन्यवाद। माधुरी जी स्वागत है, क्वेश्चन मार्क जी स्वागत है आपका। चलिए मैं सबका स्वागत करता हूँ, कुलदीप जी हमारा स्वागत करते हैं। प्रणाम अनुराग जी, खुश रहिए। चलिए हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर कर रहे हैं और 9 तारीख से अपना मैथ्स का प्लस का बैच आ रहा है, उसी का हम लोग भी इंतजार अभी कर रहे हैं। प्लस के बैच के लिए 9 आज 6 तारीख होगी, यानी 3 दिन बाद से प्लस का बैच आ जाएगा। पता नहीं भाई कुलदीप जी। तो 9 तारीख से अपना प्लस का बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको सारे के सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो भी है वो सारा टॉपिक उसमें कवर अप अच्छे से कराऊंगा। ये वो आपका बैच है जो 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। यूपीएससी लेखपाल क्लियर करने का रामबाण कोर्स स्टार्टिंग 9 फेब। अभी ज्वाइन कीजिए। अल्टीमेट 3 मंथ्स का ये कंप्लीट कोर्स है आपका। टॉप एजुकेटर से कंप्लीट गाइडेंस है, संशोधन व पीडीएफ नोट्स है, लाइव डाउट क्लियरिंग है, लैंग्वेज हिंदी, मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, और साप्ताहिक क्विज भी रहेगा आपका। क्विज फॉर प्रैक्टिस के लिए आपका क्विज भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल होंगी, ठीक है। अंकिता पाठक मैम है, ये हिंदी पढ़ाएंगी। धर्मेंद्र यादव सर हैं, ये पॉलिटी पढ़ाएंगे। नूर आलम सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। मनराज गुर्जर सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे। मयंक श्रीवास्तव यानी मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, और नरेश वर्मा सर आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे आपको उसमें चीजें मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट ये जो है वो कवर अप होंगे आपके लिए, ठीक है। आज हम लोग बढ़े अपने करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के लिए। अब क्लियर। और आज का हमारा जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है, तो उसमें मैंने आपको कल बताया था कि करंट अफेयर हमारा किस मंथ का रहेगा? आज सितंबर का, ठीक है। सितंबर का करंट अफेयर रहेगा। और जीए कौन सा रहेगा? जीए कौन सा बताया था? मौर्य, गुड। मौर्य काल का, हाँ वेरी गुड, जीए रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ मौर्य काल का, गुड। आगे बढ़े और स्टार्ट किया जाए सेशन को। ज्योति जी स्वागत है। सितंबर 2020 का एमसीक्यू हमारा रहेगा करंट अफेयर में, और पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेगा, आप सभी लोगों को 15 सेकंड का सिर्फ समय रोज मैं बताता हूं आपको, और ये 15 सेकंड का आपको समय मिलेगा। ज्योति जी नमस्ते, खुश रहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज co-chaired the 17th ASEAN Indian Economic Ministers कंसल्टेशंस अमोंग विथ वियतनाम ट्रान टॉन आन। निम्नलिखित में से किसने वियतनाम के ट्रान तुहान आन के साथ 17वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्शों के सह अध्यक्षता की थी? प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल निशंक, या एस जयशंकर, या प्रहलाद जोशी। और ये रहा पोल आपके सामने। एशियान, वेरी गुड अनुराग जी, पहला सही जवाब अनुराग जी का है, वेरी गुड। आशीष जी स्वागत है। माधुरी जी वेरी नाइस, दो लोगों ने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है इसका। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवे पीयूष गोयल एंड मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ वियतनाम ट्रान वन आन co-chaired the 17th ASEAN Indian Economic Ministers consultations held virtually on 29th August. The ministers
reaffirmed their commitment to take collective actions in mitigating the economic impact of the pandemic and resolved to ensure macroeconomic and financial stability and resilient supply chain connectivity, particularly the unimpeded flow of essential goods and medicines in the region in compliance with the WTO rules. Second question. Which of the following institute had developed world largest solar tree? ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? CSIRAMPRI, CSIRCBRI, CSIRCCMB, CSIRCMARI, CSIRCDRI, और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी नाइस ज्योति जी, वेरी गुड। एक सही जवाब है बस। स्वाति जी स्वागत है। टाइम अप। तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा, सॉरी ये वाला आपका CMARI। ठीक, देख लीजिए सारा कुछ है, इस दीजिए घबराइए नहीं। नील जी स्वागत है। द CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज क्लेम्ड टू डेवलप the world's largest solar tree, which is installed at its residential complex in Durgapur in West Bengal, and created a model which can be customized for use in agriculture activities. The installed capacity of the solar tree is above 11.5 kilowatt power. It has the annual capacity to generate 12,000 to 14,000 unit of clean and green power. Third question. As per the data released by the National Statistical Office (NSO), India's GDP was dash in April-June quarter. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही का भारत का GDP डैश था -13.5%, -14.7%, -15%, -21.5%, -23.9%। नीतू जी स्वागत है, जल्दी जल्दी आंसर लगे। वेरी गुड दीक्षा जी। ज्योति जी, इसमें के क्वेश्चन वैसे पहले भी हो चुके हैं। वेरी गुड कुलदीप जी, 3 लोगों का सवाल बिल्कुल सही। चल टाइम अप। तो क्या है? डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द अप्रैल-जून क्वार्टर slipped by a sharp 23.9%. The data released by NSO, which comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation, is vital as it will provide the first benchmark on the state of India's economy after the pandemic. The June quarter GDP data is the worst contraction in the history of the Indian economy since independence. According to the Economist Survey by Bloomberg, India's GDP is estimated to have declined 18% in the quarter ended June. ठीक है, जीतू जी स्वागत है। Fourth question. Under which section of the Information Technology Act 2000 the Indian government has banned PUBG and 118 other apps? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस भाग के तहत भारत सरकार ने PUBG और 118 अन्य एप्स पर प्रतिबंध लगाया है? सेक्शन 53B, सेक्शन 21A, सेक्शन 68C, सेक्शन 69A, सेक्शन 34B। और ऑप्शन पोल ये आपके सामने। जीतू जी स्वागत है, जल्दी से आप भी लगाइए आंसर। वेरी गुड ज्योति जी, अनुराग जी, दीक्षा जी, वेरी नाइस। दीक्षा सक्सेना जी, दोनों दीक्षा जी लोग का सही है, गुड। 3 सेकेंड। कुलदीप जी वेरी गुड। टाइम अप। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 69A। After India China clash in Ladakh today मतलब उस समय की बात है, Indian government has decided to ban PUBG mobile game and over 118 Chinese apps. As per the official news on 2nd September 2020, Ministry of Information and Technology bans PUBG and 118 other mobile applications. The Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, invoking its power under Section 69A of the IT Act, read with the relevant provision of the Information Technology Procedure and Safeguard for blocking of access of information by public, Rules 2009. Fifth question. With which of the following country Indian Navy is going to hold mega naval exercise Indra 2020? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय नौसेना मेगा नौसेना अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करने जा रही है? यूके, जापान, रशिया, यूएसए या जर्मनी? और ये रहा पोल। आयुष जी स्वागत है। वेरी गुड रेखा जी, ज्योति जी, अनुराग जी, आयुष जी वेरी गुड, माधुरी जी वेरी नाइस, कुलदीप जी गुड।
दीक्षा जी वेरी नाइस, टाइम अप। ठीक है, तो किसके साथ भाई शुरू होने जा रहा है ये? रशिया के साथ। ठीक है, इंडियन नेवी का इंदिरा 2020, इंडिया एंड रशिया आर टू बी होल्ड बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 इन अंडमान सी क्लोज टू स्ट्रेटेजिक Strait of Malacca. The exercise is being conducted while the Indian Navy is on a high operational alert due to the standoff with China in Ladakh. 3 Russian naval ships are to take part in the exercise on September 4 and September 5. Sixth question. Who has been elected as the new chairman of the Press Trust of India? Press Trust of India के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विनय कुमार चोपड़ा, आनंद भाटिया, अवीक सरकार, राहुल चौधरी या विजय जोशी? और ये रहा पोल आपके सामने। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड अनुराग जी, एक सही जवाब। रेखा जी गुड, टाइम अप। ठीक है, क्या है सही आंसर? अवीक सरकार इज द राइट आंसर। इनको चुना गया है पीटीआई का। अवीक सरकार द एडिटर एमरिट्स एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द आनंद बाजार ग्रुप of publications has been elected chairman of the Press Trust of India, the country's premier news agency. ठीक है, कौन थे ये? इनका भी आपको, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन लेके आया। ये डिस्क्रिप्शन आपके यूज का है कि नहीं है पहले बताइए, मुझे बड़ी मेहनत लगती है, इसको हिंदी इंग्लिश भी करना पड़ता है, तो ये आपके यूज का है कि नहीं डिस्क्रिप्शन? जल्दी से जरा रिप्लाई करिए। इज इट ऑफ यूज? यूजेबल है? बस कुलदीप जी के लिए यूजेबल है, बाकी नहीं? अच्छा दीक्षा जी, चलिए ठीक है, तब ठीक है, तब मेहनत मतलब सही है, नहीं तो फिर फालतू में इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है। सेवेंथ क्वेश्चन, how many states and UTs are now connected with one nation one ration card scheme after Ladakh and Lakshadweep joined the scheme as on September 2, 2020? 2 सितंबर 2020 तक लद्दाख और लक्षद्वीप योजना में शामिल होने के बाद कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं? पोल ये रहा आपके सामने। वेरी गुड नीतू जी, अनुराग जी, दीक्षा जी, रेखा जी वेरी गुड, दीक्षा जी वेरी नाइस, सेकंड दीक्षा जी भी। 63% लोगों का सही जवाब है और बहुत ही अच्छा। कितने हो गए अब? 26 हो गए। ठीक है, लद्दाख एंड लक्षद्वीप है the joint the center's ration card portability scheme one nation one ration card, taking the total number of states and union territory linked with the scheme to 26. Under the scheme, eligible beneficiaries under the National Food Security Act will be able to avail their entitled food grains from any fair price shops, FPS, so-called ration shops in the country using the same ration card. Remaining states are targeted to be integrated in the scheme by March 2021. मतलब मार्च 2021 तक जो रिमेनिंग है स्टेट्स, उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। नीलम जी स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year first ever cycling summit will be held in Delhi, मुंबई एंड बैंगलोर बाय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? 2021, 2022, 2023, 2025 या 2026? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड ज्योति जी, अनुराग जी वेरी नाइस, दो लोगों ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। कुलदीप जी वेरी गुड, लग रहा कुलदीप जी आज भी पूरी पोजीशनिंग पे रहेंगे, पोजीशन नहीं छोड़ेंगे आज। अनुराग जी और कुलदीप जी दोनों लोग लगे हुए हैं। रेखा जी वेरी गुड, टाइम अप। तो कब? यानी इसी साल 2021 में ये एंड होगा। ठीक है, द साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट द फर्स्ट एवर साइक्लिंग समिट इन 2021 विद एन एम टू प्रमोट the culture of cycling in the country. The Cycling Summit 2021 will be hosted in Delhi, Mumbai and Bangalore and is expected to be a unique confluence of cycling enthusiasts, renowned athletes and businesses from all over the country. Next question, ninth question, who has been appointed as the first ever CEO of Railway Board by the अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट? कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीके यादव, नवीन अग्रवाल, एके सिकरी, संदीप प्रधान या प्रफुल्ल पटेल? और ये रहा आपके सामने ऑप्शन। वेरी गुड ज्योति जी, अनुराग जी, दीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। दीक्षा जी दोनों दीक्षा जी लोग एंड माधुरी जी वेरी नाइस, इतने लोगों का अभी तक जवाब सही है। गुड, तो सही आंसर क्या है? वीके यादव इज द राइट आंसर। ठीक है, वीके यादव इज द राइट आंसर। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द करंट चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड बीके यादव एज द सीईओ
making him the first to hold such a post in railways history. The cabinet had earlier approved the restructuring of the railway board, whose strength has been cut from 8 to 5 as part of large scale reforms initiated by the national transporter. अंकित जी स्वागत है. 10th question. Who has become the first woman Director General of Bureau of Civil Aviation Security? Bureau of Civil Aviation Security BCAS की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? और ये रहा पोल आपके. पहले जितने भी पहले होते हैं ना, ये हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रणाम अंकित जी, प्रणाम नीलम जी. वेरी गुड, एकदम सही, कोई सही नहीं बता रहा है. वेरी नाइस माधुरी जी. चलिए, एक सही जवाब रेखा जी, दूसरा सही जवाब. वेरी गुड. 2 लोगों ने सिर्फ सही जवाब इसमें अभी तक दिया है. पेंटैप को क्या हो गया मेरे? हाँ, आ गया. क्यों नहीं वर्क कर रहा भाई? नेट इशू कर रहा है ना, टेक्निकल. 1 सेकंड रुकना जरा, मैं रिफ्रेश कर लूं तो कुछ. हाँ, अभी ठीक है. ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? उषा पदे इज दी करेक्ट. ये काम ही नहीं कर रहा है. एक सेकंड रुकिएगा ना, पेंटैप वर्क ही नहीं कर रहा है. चलिए, तो ऐसे काम तो नहीं है इसमें पेंटैप का. चलिए, कुछ वो नहीं कर पाऊंगा. हो गया. चलिए, उषा पाधी इज द राइट आंसर. ठीक है. Joint Secretary in the Ministry of Civil Aviation, Usha Padhi has been given additional charge as Director General of Bureau of Civil Aviation Security. She is the first woman and third IAS officer to have been appointed to the post. Earlier, IPS officer Rakesh Asthana was given charge of the BCAS. He has now been moved to the Border Security Force as Director General DG. ठीक है. Next question, 11th question. Which company has become the first Indian dairy farm to enter Rabobank's global top 20 list? कौन सी कंपनी Rabobank की global top 20 लिस्ट में सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म बन गई? मदर डेयरी, नेस्ले, कैडबरी, सुधा या अमूल इंडिया? और ये रहा पोल. वेरी गुड अभिषेक जी, दीक्षा जी, अनुराग जी, ज्योति जी, अंकित जी, गुड. दीक्षा जी, नीलम जी, वेरी नाइस. 100% सही जवाब है इसमें. 78 पे आ गया, गलत भी कर दिया लोगों ने. चलिए, देखिए ध्यान से. तो इसका सही जवाब क्या है? अमूल इंडिया. ठीक है, अमूल इंडिया इज द राइट आंसर. क्लियर. देखिए, अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू एंटर रोबोबैंक्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल top 20 dairy companies. Amul was ranked 16th with an annual turnover of $5.5 billion. This is a matter of pride for 36 lakh milk producers of Gujarat, Amul said. Switzerland's Nestle topped the list with a turnover of $22.1 billion. ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो नेस्ले है कंपनी वहां की है, और वहां पे $22.1 बिलियन के साथ ये पहले नंबर पे रही. नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन. What was the rank of India in Global Innovation Index 2020 released by World Intellectual Property Organization? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या था? 12वां, 23वां, 35वां, 48वां या 56वां? और ये रहा पोल आपके सामने. जय हिंद पीयूष जी, स्वागत है. जल्दी जल्दी आंसर लगाइए. वेरी गुड. दीक्षा जी, अभिषेक जी, अनुराग जी, अंकित जी, नीलम जी, वेरी नाइस. रेखा जी, गुड. कुलदीप जी, वेरी गुड. टाइम अप. ठीक है, तो हाँ, पहली बार टॉप 50 में आई है. 48 इज द राइट आंसर. ठीक, 48 क्या है इसका राइट आंसर. ऑन September 2, 2020, the World Intellectual Property Organization released the Global Innovation Index. For the first time, India has ranked among top 50 countries. It has moved up to 48, ranked from 52nd position in 2019. Switzerland acquires the first position, followed by Sweden, USA, UK, and Netherlands. Next, 13th question. Union Cabinet has approved the Jammu and Kashmir Official Language Bill 2020. Which language has been included as official language in Jammu and Kashmir apart from Urdu and English? Options are Hindi, Kashmiri, Dogri, all of above, या
बोथ ए एंड बी, और ये रहा पोल। वेरी गुड ज्योति जी, अनुराग जी, रेखा जी, वेरी नाइस। वेरी गुड, सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी इसका वो देखिए, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड अ बिल अंडर व्हिच कश्मीरी डोगरी एंड हिंदी अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग उर्दू एंड इंग्लिश विल be the official language of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Announcing the decision at a news briefing, Union Minister Prakash Javadekar said that Jammu and Kashmir Official Language Bill 2020, ठीक है, कश्मीरी डोगरी और हिंदी को भी किया गया है। हाँ कुलदीप जी बताइए, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। कुलदीप जी 15th क्वेश्चन, हिमांशु जी स्वागत है। इन विच स्टेट पंग लैप्सॉल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? पंग लैप्सॉल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है, और ये रहा पोल। प्रणाम हिमांशु जी, खुश रहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अभिषेक जी, दीक्षा जी, वेरी गुड, दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पीयूष जी, कुलदीप जी, वेरी नाइस। टाइम अप, सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर सिक्किम, और ये पैंग Lapsol is one of the most historically and culturally significant festival of the Sikkimese people, celebrated only in the state. It commemorates the consecration of Mount Kanchenjunga as the guardian deity of Sikkim, along with the communal peace and harmony in the state, as it commemorates the blood oath between Bhutias and Lepchas. लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का आज का, with which country India has signed agreement of manufacturing AK-203 राइफल्स? किस देश के साथ भारत ने AK-203 राइफल के निर्माण पर समझौता किया है? यूके, जापान, रशिया, यूएसए या जर्मनी? वेरी गुड अनुराग जी, कुलदीप जी, दीक्षा जी, हिमांशु जी, माधुरी जी, पीयूष जी, अरुण जी, नीलम जी, अंकित जी, गुड, इतने सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। टाइम अप, किसके साथ भाई? रशिया के साथ किया है, ठीक है। द डिफेंस मिनिस्टर इज एट रशिया's कैपिटल मॉस्को अटेंडिंग CSO मीट। He arrived on September 2, 2020 and is on a 3-day visit. The defense minister on the sideline of the CSO meet held talk with his Russian counterpart Shoigu. During the meet, the leaders signed the AK-203 rifle deal. According to the deal, the rifles are to be produced in India under the Make in India initiative with Russia's support, ठीक है। देखिए जरा, जनरल अवेयरनेस सेक्शन को शुरू करने के पहले आइए देखा जाए कि कौन करंट अफेयर में टॉप पे है। अनुराग जी फर्स्ट पे है, सेकंड पे ज्योति जी, थर्ड पे दीक्षा जी, फोर्थ पे कुलदीप जी, फिफ्थ पे रेखा जी, सिक्स्थ पे दीक्षा जी हैं, सेवंथ पे माधुरी जी, एट्थ पे अभिषेक जी, नाइन्थ पे अंकित जी और 10th पे नीलम जी हैं। भाई मैनी कांग्रेचुलेशन है भाई आप सभी लोगों को जो लोग हैं। आइए मौर्य काल की तरफ चलते हैं। आज हम लोगों का मौर्य काल का पहला दिन है और फर्स्ट डे से आज मौर्य काल की शुरुआत हुई है। कल भी मौर्य काल चलेगा और अपना अगस्त के बाद अब सितंबर का ही करंट अफेयर चलेगा। अभी कल करंट अफेयर किसका रहेगा? सितंबर का ही, और एमसीक्यू जीए में भी किसका रहेगा? मौर्य काल का रहेगा। अंश जी स्वागत है आपका। चलिए पहला क्वेश्चन और ऐसे 16वां क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम था, अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाख दत्त, इसमें से क्या था? बोल आपके सामने। वेरी गुड रेखा जी, अनुराग जी, ज्योति जी, पीयूष जी, नीलम जी, माधुरी जी, वेरी नाइस, कुलदीप जी, आशीष जी, वेरी गुड। टाइम अप, तो सही आंसर क्या है? विष्णुगुप्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपेयर्ड एज मैकियावेलीज प्रिज्म? कालिदास का मालविक का अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरुल, इसमें से कौन सा मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? ठीक है, 17वां क्वेश्चन और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। वेरी गुड रेखा जी, दीक्षा जी, अनुराग जी, अभिषेक जी, नीलम जी, अरुण जी, वेरी नाइस, दीक्षा जी वेरी गुड, वेरी गुड आशीष जी। टाइम अप, तो क्या है?
कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, अच्छा कुलदीप जी, बिल्कुल चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, 18th क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? Who was the ruler who killed his elder brother Susim to sit on the throne? ठीक है, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुकी? तो सही आंसर क्या है इसका, जल्दी से आंसर लगाइए। वेरी गुड, रेखा जी, दीक्षा जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, हिमांशु जी, वेरी नाइस। अंश जी, वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसका अशोक। ओके कुलदीप जी, चेक कर लेंगे। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? Who among the following was the wife of Emperor Ashoka who influenced her? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाखी? ठीक है, 19th क्वेश्चन, और ये रहा 4। अभिषेक जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, ज्योति जी, वेरी गुड, रेखा जी, वेरी नाइस। टाइम अप। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? कारुवाकी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्राकृत का प्रयोग किया था? ठीक है, 20th क्वेश्चन है, विच नेचर हैज अशोका यूज्ड यूनिफॉर्मली इन ऑल हिज रिकॉर्ड्स? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या अंगिका? बोल, ये रहा आपके सामने। वेरी गुड, दीक्षा जी एंड रेखा जी, वेरी नाइस। दो ही लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया। तो सही आंसर क्या है? अर्धमागधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? वेयर डिड बिंदुसार सेंड अशोका टू क्रश रेबिलियंस? ठीक है, रेबिलियंस यानी विद्रोह को कुचलने के लिए कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? वेरी गुड, कुलदीप जी, दीक्षा जी, रेखा जी, अनुराग जी, अभिषेक जी, अंकित जी, हिमांशु जी, माधुरी जी, अंश जी, पीयूष जी, वेरी नाइस। इतने सारे लोगों ने, 71% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो सही आंसर इसका क्या है? तक्षशिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? Who among the following was the person who was also named as दीवान पियादसी? ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर? ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड, रेखा जी, दीक्षा जी, कुलदीप जी, ज्योति जी, अंकित जी, अनुराग जी, हिमांशु जी, माधुरी जी, अंश जी, नीलम जी एंड अरुण जी, वेरी नाइस। इतने लोगों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। 8 क्वेश्चन और हैं अपने आज के। वेरी गुड आशीष जी। तो क्या है इसका सही आंसर? अशोक इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ठीक है, प्राचीनतम की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कर्ण? वेरी गुड, रेखा जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, अंकित जी, माधुरी जी। वेरी गुड, टाइम अप। ठीक है, इसमें आपका क्या है? मौर्य इसका राइट आंसर है, सबसे प्राचीनतम राजवंश है। 24th क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? हुज प्राइम मिनिस्टर वाज कौटिल्य चाणक्य? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? वेरी गुड, रेखा जी, अभिषेक जी, ज्योति जी, दीक्षा जी, अंश जी, अनुराग जी, अंकित जी, हिमांशु जी, कुलदीप जी, पीयूष जी, आशीष जी, दीक्षा जी, वेरी नाइस। टाइम। तो ये तो सभी लोगों ने सीरियल भी देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो उससे याद होगा कि आपका सही आंसर क्या है इसका? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, हाँ मैं कुछ देख रहा था, कुछ सही नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग के विजय के उपरांत
अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? आफ्टर कलिंग विजय, अशोक द ग्रेट अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? ठीक है, किसको अडॉप्ट कर लिया था? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन? पोल ये रहा आपके सामने, ये तो बहुत आसान है। तो सही आंसर इसका क्या है? बौद्ध। ठीक है यार, एक चीज ये वर्क नहीं कर रहा था पेन टेप। ठीक है, विवेक जी स्वागत है। वॉइस आ रही है ना? हाँ, ये पेन टेप अटक जा रहा है, रुक जाओ। चलो, आपका 5 क्वेश्चन और है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? हु मेनली हेल्प इन एक्सपेंडिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त? सुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक? 26वां क्वेश्चन, और ऑप्शन ये रहा आपके सामने। वेरी गुड। रेखा जी, दीक्षा जी, अंकित जी, ज्योति जी, अभिषेक जी, अंश जी, पीयूष जी, हिमांशु जी, नीलम जी, अनुराग जी, अरुण जी, दीक्षा जी एंड माधुरी जी। वेरी नाइस। आशीष जी, गुड। टाइम अप। ठीक है, तो किसने किया था? चाणक्य। वेल नोन फैक्ट है ये, तो इसमें तो गड़बड़ी होनी चाहिए नहीं थी। ठीक है, सांची किस कला का मूर्ति कला का सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? विच आर्ट एंड स्कल्पचर डज द सांची रिप्रेजेंट? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड रेखा जी, अंकित जी, दीक्षा जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, पीयूष जी, ज्योति जी, हिमांशु जी, अंश जी, अभिषेक जी, नीलम जी, अरुण जी, माधुरी जी एंड दीक्षा जी। वेरी नाइस। टाइम अप। ठीक है, तो ये सबको पता है कि वो क्या है? बौद्ध स्तूप है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु हैज adopted Jainism in the last day of his life? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? और ये रहा 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने। वेरी गुड रेखा जी, दीक्षा जी, अभिषेक जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, पीयूष जी, ज्योति जी, दीक्षा जी, अंकित जी। वेरी नाइस। टाइम अप। सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? वेरी गुड रेखा जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, दीक्षा जी, पीयूष जी, हिमांशु जी, अंश जी, ज्योति जी, माधुरी जी, अरुण जी, दीक्षा जी। वेरी गुड। आशीष जी, वेरी नाइस। टाइम अप। तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी प्रेवलेंट इन द मौर्य एम्पायर? पड़, तोल, काकड़ी या दिनार? वेरी गुड। अभिषेक जी, कुलदीप जी, ज्योति जी, अनुराग जी, अंश जी, माधुरी जी, नीलम जी। वेरी नाइस। पीयूष जी, वेरी गुड। वेरी गुड। टाइम अप। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? पढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास। कल हम लोग फिर से मिलेंगे 7 बजे की क्लास में अपने, और अपने 8:15 की क्लास में। आइए देख लेते हैं उसके पहले कि कौन किस पोजीशन पे आज है। तो आज फर्स्ट पोजीशन पे अनुराग जी हैं, सेकंड पे रेखा जी, कुलदीप जी की पोजीशन डाउन हो गई थोड़ी सी, थर्ड पे आ गए हैं, फोर्थ पे ज्योति जी हैं, फिफ्थ पे दीक्षा जी, सिक्स पे माधुरी जी, सेवन पे अभिषेक जी, एट्थ पे पीयूष जी, नाइन्थ पे अंकित जी, 10 पे दीक्षा जी। मैनी कांग्रेचुलेशन है भाई आप सभी लोगों को। जो नहीं, और जो नहीं आए हैं वो कल जरूर आने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल शाम के 7 और रात के 8:15 की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।